मैं अभय सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपनी ASY में। चलिए दोस्तों, उसी के आगे कंटिन्यू क्लास करते हैं। मैंने कल बात की थी पासे की, है ना। कल पासे की बात की थी और पासे में क्या किया था कि कल हमने पासे के टाइप को जाना था कि पासा कितने प्रकार का होता है। तो मैंने कल पासे के बारे में जाना था कि पासा जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है साधारण पासा, एक होता है मानक पासा। साधारण पासा को इंग्लिश में नॉन स्टैंडर्डाइज बोलते हैं और मानक पासा को इंग्लिश में स्टैंडर्डाइज बोलते हैं। ठीक है, आज उसी के आगे हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेंगे जो पिछले ईयर का मतलब 2021 में और 2017 में जो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए थे, जो कि UPSI एग्ज़ाम को देखते हुए इम्पोर्टेंट भी हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। जो हमारा पासा होता है, जहाँ से पासे में क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं, ठीक, तो उसमें पासा तीन ही तरह से पूछा जाता है। एक तो कैसे पासा पूछा जाएगा एक सतह समान पासा से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक सतह समान पासा, वन सरफेस कॉमन डाइस। दूसरा जहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो दो सतह समान पासा। वो कहाँ से बनेगा? दो सतह समान पासा। टू सरफेस कॉमन डाइस। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं भी। 2017 का जो हुआ था, 2021 का भी हुआ था। और तीसरा जो बनता है, एक भी सतह समान नहीं पासा। एक भी सतह, जिस पासे में एक भी सतह समान नहीं है उसको भी एक भी सतह समान नहीं पासा बोलते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं एक भी नहीं सतह समान पासा, है ना। तो एक भी सतह समान नहीं पासा है तो इसको बोलेंगे नो कॉमन सरफेस डाइस। ठीक, तो क्वेश्चन जो बनते हैं यहाँ से बनते हैं। समझ में आया कहाँ से बनते हैं? एक सतह समान पासा। दूसरा क्वेश्चन दूसरा कहाँ से बनता है? दो सतह समान, टू सरफेस कॉमन डाइस। जो तीसरा क्वेश्चन बनता है एक भी सतह समान नहीं पासा, जिसमें नो सरफेस कॉमन डाइस बोलते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। समान पासा, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, जो है हमारा एक सतह समान पासा। ठीक है, अब एक सतह समान पासा क्या होता है? इस पासे में एक सतह, जिस पासे में एक सतह, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, एक सतह समान होती है, जिस पासे में एक सतह समान होती है, एक सतह समान पासा कहते हैं। एक सतह समान पासा कहते हैं। ठीक, कैसे? जैसे एक सतह समान को हम एक फलक समान भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक सतह को क्या बोल सकते हैं? एक फलक समान। ने ले लिया। इसमें क्या होगा? इसमें दो पासा दिए होंगे। जितने भी ये क्वेश्चन बनेंगे, एक सतह समान पासा या दो सतह समान पासा या एक भी सतह समान नहीं पासा, इसमें कम से कम पासों की कितनी संख्या होगी? तो इसमें कम से कम दो पासे होने चाहिए। इसमें कम से कम दो पासे होने चाहिए। इसमें कम से कम दो पासे होने चाहिए। जब तक दो पासे नहीं होंगे तब तक इससे क्वेश्चन ना तो सॉल्व होगा ना तो क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो इसमें कम से कम दो पासे होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं दो पासे कैसे होने चाहिए। तो देखो, इसमें दो पासे होने चाहिए। ये तो क्लियर हो गया कि इसमें दो पासे होने चाहिए। ठीक है, इसमें दो पासे होने चाहिए। इसमें दो पासे होने चाहिए। इसमें कम से कम दो पासे होने चाहिए। चलो, हमने दो पासे ले लिए। ठीक है, हमने क्या किया? दो पासे ले लिए। ठीक, चलो देखो एक सतह समान पासा जिसमें कम से कम एक सतह समान हो। तो देख रहे हैं यहाँ पे 3 है, 4 है, 6, यहाँ पे 2 है, 6 है, 5। तो यहाँ देख रहे हैं कौन सी एक सतह समान है। तो यहाँ से देखते हैं कि 6 जो है हमको समान सतह है, मतलब इसकी एक सतह समान हो रही, मतलब एक फलक समान हो रहा। इसका भी एक फलक 6 है, इसका भी एक फलक 6। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा समझो। कहेगा दिए हुए पासे में 5 का विपरीत होगा। 5 का विपरीत होगा। दिए पासे में 5 का विपरीत होगा। ये मैंने क्वेश्चन लिया है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपका 2021 में हुआ था एग्जाम, उससे ये क्वेश्चन है। UPSI 2021 कह रहा दिए हुए पासे में 5 का विपरीत होगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, ये जो पासा दिए हैं साधारण पासा है और कहा दिए हुए पासे में 5 का विपरीत होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब दो पासे दिए हों और दो पासे में एक सरफेस कॉमन हो, तो उसमें जो सरफेस कॉमन होगी वहीं से घड़ी की दिशा में
मतलब वहीं से स्टार्ट करेंगे नंबर लिखना, मतलब जहाँ से, मतलब जो सरफेस कॉमन दी, जैसे यहाँ 6 कॉमन दी है तो यहाँ से लिखना चालू करेंगे इस तरह लिखते लिखते आगे बढ़ेंगे, ऐसे नहीं बढ़ेंगे, ऐसे, समझ रहे हो। ऐसे इसमें भी करेंगे, जहाँ जो नंबर दोनों में कॉमन हुआ होगा वहीं से लिखना, आगे बढ़ेंगे, लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखो 6 कॉमन दिया है, दोनों में 6 कॉमन दिया है, तो यहाँ भी इससे 6 लिखेंगे। तो उन नंबरों को लिखते हैं कैसे, कड़ी की दिशा में 6, और फिर क्या लिखेंगे 3, और फिर क्या लिखेंगे 4। ठीक, जहाँ से कॉमन है वहीं से लिखना चालू करें। इसमें भी यहाँ कॉमन है 6 से, तो 6, फिर 6 के आगे 5, और 5 के आगे 2। समझ में आया। अब उसने कहा है कि 5 का विपरीत क्या होगा, तो 5 का विपरीत क्या होगा, देखो 5 के सामने क्या आ रहा है 3, तो 5 का विपरीत क्या होगा हमारा 3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3। बात समझ में आई। तो इस तरह ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मैं आपको 2 पासा देता हूँ, ठीक है, मैं आपको क्या करता हूँ 2 पासा देता हूँ, और दोनों पासे में बताना है, इन दोनों पासे में एक नंबर कॉमन होगा। उस कॉमन नंबर को देख के बताना है कि ये जो कॉमन नंबर है इस कॉमन नंबर के विपरीत क्या होगा। मैंने आपको क्या किया 2 पासे दिए, ठीक है, मैंने आपको क्या किया 2 पासे दिए, और पासे में क्या बताना है, कॉमन पर बताना है, कॉमन फेस बताना है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने क्या यहाँ पे दिया 1 2 5, ठीक है, 1 2 5 और 4 5 3, 4 5 3। अब इसमें क्वेश्चन पूछा मैंने, मान लो इसमें क्वेश्चन पूछा कि अंक 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, अंक 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, अंक 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो समझिए जब पासे में, एक बात लिख लेते हैं, जब पासे में अंक का विपरीत पूछा जाए, जब पासे में अंक का विपरीत पूछा जाए तो उसका विपरीत हिडन सरफेस होगा, उसका विपरीत हिडन सरफेस होगा, ठीक है, उसका विपरीत क्या होगा, हिडन सरफेस होगा। मतलब 5 का विपरीत पूछा है तो 5 का विपरीत कौन होगा बताइएगा। 5 का विपरीत वही होगा जो हिडन सरफेस होगा। अब दोनों पासे में देखो कौन से सरफेस हिडन है बताइए। देखो 4 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो हम कहेंगे 6 हिडन है। तो ये तो हमारा डायरेक्टली आंसर आ गया कि 5 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा। लेकिन हम कैसे करेंगे, हम ऐसे क्लॉकवाइज नंबर लिखेंगे, और कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो दोनों पासे में कॉमन सतह हो। तो कॉमन सतह यहाँ हमको 5 दिख रही, तो 5 से काउंट करती है। इसमें 5 कड़ी की दिशा में 1 2, ऐसे इसमें 5 3 4, ठीक है। अब इसमें देखते हैं 1 का विपरीत क्या हुआ 3, 3 का विपरीत 1, 2 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 2, 5 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत होगा 6। क्यों 6 होगा, क्योंकि जो सरफेस हिडन सरफेस होती है वही कॉमन सरफेस की क्या होती है, विपरीत सतह होती है। कॉमन सतह की क्या होती है, विपरीत सतह होती है। तो 5 का क्या हो गया 6, और ये आया कब है, यूपी PCS 2019 में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आज समझ में आया। चलो इसके बाद आगे कल करते हैं कंटिन्यू।